हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल RM गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हम दरोगा बनने के लिए हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। दरोगा के लिए क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम कब दरोगा बन सकते हैं, हमारे लिए क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि हम दरोगा की वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। उसके लिए कितने हमारी हाइट होनी चाहिए, कितनी हमारी उम्र होनी चाहिए, कितनी दौड़ मांगते हैं, कितने मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बाद में कैसे कितनी कट ऑफ होती है, कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं। आज की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको आपके महत्वपूर्ण ही पॉइंट आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करें, स्किप नहीं करें। तो आज बात करता हूँ मैं दरोगा बनने के लिए, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करता हूँ। तो देखो, दरोगा बनने के लिए, दरोगा बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो दरोगा बनने के लिए हमारे लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है और बहुत ही कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी जाके हम किसी भी चीज़ में नहीं, दरोगा ही किसी भी चीज़ में तभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में हमें मेहनत, किसी भी चीज़ में हमें कोई भी चीज़ को हमें सपना पूरा करना है, कोई भी करना है, तो उसके लिए करनी नहीं हुई, हमें बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़नी होती है, तभी जाके हम अपने सपने को, अपनी मंजिल पर कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। दरोगा की बात करूं, मैं SI की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं, तो क्वालिफिकेशन में आपके लिए कम से कम 12th होना चाहिए। और 12th के साथ साथ ही 12वीं पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही आपके एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होनी चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास BA हो, कोई भी हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, मतलब कम से कम 21 हो जानी चाहिए एज, और 28 से ज़्यादा नहीं हो, 28 से कम ही हो, इन दोनों के बीच में हो, तो आप दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। उसमें हाइट कितनी मांगते हैं, अगर आप जनरल, OBC या SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज आपकी हाइट कम से कम 168 होनी चाहिए, मतलब कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप पुरुष हैं और आप जनरल, OBC या SC कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करूं आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो आप चाहे SC में हो, चाहे ST में हो या OBC में हो, आपका चेस्ट होना चाहिए 179 से 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 179 नहीं, 79 से कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। बात करते हैं फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। अगर फीमेल जनरल, OBC और SC कैटेगरी की है तो उसकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो ST कैटेगरी की आती है तो उसकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर बात करूँ फीमेल्स का, कोई भी चेस्ट नहीं नापा जाता है फीमेल्स का। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फीमेल्स की, अगर देखो आप, अगर आप, अब बात करते हैं हम किसकी, क्या हाइट तो हो गई हमारी। अब वेट कितना होना चाहिए मेल में, तो वेट आपका कम से कम 55 से 60 kg के बीच में होना चाहिए। अगर बात करूँ मैं फीमेल्स का, कितना वेट होना चाहिए, न्यूनतम 40 kg वेट होना चाहिए। इतनी जानकारी अगर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होना चाहिए। अब देखो, बात करते हैं हम कि इसमें हमारी एज में छूट क्या मिलती है। तो आपकी मैं बात करूँ एज की छूट की, तो आपकी एज में छूट की बात ये होगी कि मान लो कि आप कैंडिडेट हैं और आप एज में छूट लेना चाहते हैं, तो अगर आप एज में छूट, जनरल कैंडिडेट को कोई भी एज में छूट नहीं दी जाती है। छूट बस OBC और SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही छूट दी जाती है। अगर OBC कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिल सकती। अगर OBC कैटेगरी की तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल सकती है, इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिल सकती। अगर बात करता हूँ मैं दौड़ कैसी होनी होनी चाहिए, दौड़ के लिए क्या होना चाहिए, तो अगर आप रनिंग की बात करें हम, तो अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए उससे 28 मिनट दिए जाएंगे और कम से कम 4800 मीटर की दौड़। अगर बोलते 4.8 किलोमीटर कह दूँ या 4800 मीटर की दौड़ कम से कम होनी चाहिए कंपलसरी 28 मिनट में। चाहे वो हौले भाग है, तेज भाग है, वो उसके ऊपर है, लेकिन 28 मिनट में दौड़ पूरी करनी है 4800 मीटर की। अगर उससे पहले ही मार देता है तो कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन 28 मिनट में उसको दौड़ पूरी करनी है। अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के लिए 2.4 सेंटीमीटर या 2400 मीटर की रेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2.4 किलोमीटर का मतलब है 2400 मीटर कितने मिनट में, 16 मिनट में होनी चाहिए। अगर बात करूँ उसकी परीक्षा कैसी होती है, परीक्षा में आपके टोटल प्रश्न की बात करूँ 160 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। अगर नंबर्स की बात करूँ, नंबर्स कितने होते हैं, 400 नंबर्स का होता है, मतलब कि एक जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 2.5 नंबर का मिलेगा। इसमें समय कितना दिया जाता है, तो टाइमिंग की बात करूँ इसमें 120 मिनट दिए जाएंगे, आपको बोले तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें, ये भी बहुत कंपलसरी है।
तो आपकी बात करूँगा सब्जेक्ट में सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपसे, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगी, मानसिक योग्यता पूछा जाएगा, बुद्धिमत्ता और तार्किकता। अगर देखो सामान्य हिंदी की बात करूँ, इसमें 40% पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में। सामान्य ज्ञान में भी आपको 40% मिलेंगे, मानसिक योग्यता में भी आपको 40% मिलेंगे, तार्किकता और बुद्धिमत्ता में भी आपको 40% मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अब देखो 40% मिलेंगे, जब आपको पता है कि 1% 2.5 अंक का है, तो 40 कितने को हो गए, 100 अंक के मिलेंगे। मतलब कि हिंदी में आपको 100 अंक, सामान्य ज्ञान में, जीएस में भी आपको 100 अंक, मैथ में भी आपको 100 अंक, रीजनिंग में भी आपको 100 अंक, तो चार कितने हो गए, टोटल 4। तो एक मेन बात ये है, देखो खुशी की बात ये है वैसे कि इसमें बोला तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फिलहाल, हाल ही में तो अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग हो नहीं है, लेकिन आगे सरकार अगर इसके ऊपर रूल्स बनाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है यूपीएसआई में। उसके लिए साथ ही आपको क्वालिफाई अंक होने चाहिए, कम से कम 35 अंक क्वालिफाई होने चाहिए, और हर विषय में 14% सही होने चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग आ सकते हो। अगर ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, मेरिट में जा सकते हो, तो आपको निकालने वाला कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 14% सही होने चाहिए, और साथ ही आपको 35 अंक से क्वालिफाई होने चाहिए हर विषय में। उसके साथ में अगर मैं बात करूँगा आपको, अब देखो सब चीज़ होगी, आपको पहले हाइट हो गई, उसके बाद में तुम्हारा क्या एज हो गई, दौड़ हो गई, परीक्षा हो गई, परीक्षा की। अब आते हैं हम चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे बाद में चयन प्रक्रिया ये आएगी हमारी। चयन प्रक्रिया हमारी 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वप्रथम आप ऑनलाइन परीक्षा दोगे, मतलब आप आए, आपकी एज उतनी होगी, आपने क्वालिफाई आपको ले रखी है, आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में आपको वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के बाद में फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद में आप उसका एग्जाम दोगे। तो सबसे पहले क्या करो, सर्वप्रथम ऑनलाइन परीक्षा होती है, उसकी एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। ऑनलाइन परीक्षा के साथ के बाद में क्या होगा, इसका शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता मतलब है जैसे कि तुम्हारी हाइट है, वजन है, चेस्ट है, मतलब नापतोल वगैरह जो होती है तुम्हारी, जो भी कराई जाती है वो शारीरिक दक्षता कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी दौड़ कराई जाएगी, उसके बाद में आपकी लंबाई नापी जाएगी, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, फिर आपका वेट नापा जाएगा, फिर आपको अगर आप उसमें सब में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए दिया जाएगा, मतलब कि दस्तावेज के लिए सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में 30 नंबर पे क्या आता है, दस्तावेज सत्यापन होगा। अगर आप दोनों क्वालिफाई कर देते हो, आप ऑनलाइन परीक्षा भी क्वालिफाई कर देते हो, उसके साथ साथ आप शारीरिक दक्षता भी क्वालिफाई कर देते हो, तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए आएगा आपको, फिर उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन आपके हो जाएंगे, मतलब DV कहते हैं उसे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको तीनों दस्तावेज के बाद में आपकी अभ्यर्थी को अंतिम मेरिट लगेगी। अगर आपका अंतिम मेरिट में भी नंबर आ जाता है तो आपको इन सब के बाद में यूपीएसआई के लिए कम से कम आपको कैंडिडेट के लिए उसके लिए भर्ती कर लिया जाएगा। मतलब तीनों प्रक्रिया होने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया, सर्वप्रथम ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद में दस्तावेज का सत्यापन होगा। ये तीनों ही करने के बाद में ही आपको मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा कि आप यूपीएसआई बनने के लिए योग्यता हो या नहीं हो। अगर तीनों क्वालिफाई कर लेते हो तब उसके बाद में क्या कुछ नहीं होगा। अब यूपीएसआई बने कैसे हैं, दरोगा बने कैसे हैं। देखो ये दरोगा बनना, यूपीएसआई बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 10 घंटे की तैयारी होनी चाहिए आपकी। इससे कम से कम 10 घंटे की तैयारी होनी चाहिए, कम से कम 10 घंटे, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, कम से कम 10 घंटे की तो होनी चाहिए। अगर आप 15 करते हो, 20 पढ़ते हो तो और अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन कम से कम 10 घंटे की तैयारी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए अब दरोगा बनने में मैंने क्या बताया था, इतना ही आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है और बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम कहीं ऐसा ही बन पाते हैं। तो आई होप कि आप ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।